लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम में विपक्षी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली में चिरांग दुआर से चुने गए खम्पा बोरेगो यारी को विपक्ष का नेता और श्रीरामपुर से चुने गए विल्सन हसदा को चीफ विप नियुक्त किया है। ये फैसला कोकराझार में पार्टी चीफ प्रमोद बोरो की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। इस बीच बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए शपथ ग्रहण समारोह 5 अक्टूबर को कोकराझार में तय किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुर्गा पूजा के बीच इस समारोह में अपनी मौजूदगी की पुष्टि की है। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। इस साल पूरे राज्य में 3100 से ज्यादा पूजा मंडप सजाए गए हैं। सबसे ज्यादा 160 मंडप सिपाही जाला जिले के विशालगढ़ ब्लॉक में हैं, जबकि सबसे कम 2 मंडप उनाकोटी जिले के जम्पुई हिल्स में हैं। पंचायत राज विभाग ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 58 ब्लॉकों में पूजा मंडपों के सामने 750 रुपए प्रति पोस्टर की दर से करीब 24 लाख रुपए के बैनर लगाने की मंजूरी दी है। मंत्रियों और विधायकों के पोस्टर भी सड़कों और मंडपों पर छाए हुए हैं। मेघालय पुलिस ने आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एंटी टेरर स्क्वाड का गठन किया है। शिलोंग में एक समारोह में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टायन सॉन्ग की मौजूदगी में डीआईजी आदित्य गोयनका ने कहा कि यह स्क्वाड राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। इस मौके पर सरकार ने व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्याकांड सुलझाने वाली विशेष जांच टीम को सम्मानित भी किया। मई में वीसा वडोंग क्लिफ साइड के पास हुई इस हत्या के मामले में एसआईटी प्रमुख हर्बर्ट खारकोंगोर और उनकी टीम ने तेजी से जांच कर राजा की पत्नी सोनम और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 2 दिन में 3 अलगाववादियों को गिरफ्तार किया जो विभिन्न जिलों में सक्रिय थे। काकचिंग से एक व्यक्ति को उगाही में शामिल पाए जाने पर पकड़ा गया। उसके पास नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुआ। इम्फाल वेस्ट से एक अन्य को हथियारों जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट, हेलमेट और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं बिष्णुपुर से भी एक युवक को हिरासत में लिया गया। इधर इम्फाल हवाई अड्डे पर 2 युवाओं को 21 किलोग्राम से ज्यादा गांजे के साथ पकड़ा गया जो उन्होंने अपने सामान में छिपा रखा था। अरुणाचल प्रदेश के ट्रैफिक वार्डन होमगार्ड में तत्काल नियुक्ति की मांग पर ईटानगर में 15 सितंबर से धरने पर हैं। ताजा खबर यह है कि अब उनके परिवार, पत्नियां और बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। ये करीब 150 वार्डन है। प्रदर्शन के कारण ईटानगर राजधानी क्षेत्र में दुर्गा पूजा से पहले ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। एक वार्डन नेता ने कहा कि हमें सड़कों पर ड्यूटी नहीं करने का दुख है, लेकिन सरकार की अनदेखी ने हमें ये कदम उठाने को मजबूर किया है। मिजोरम में 2024 में पर्यटन ने शानदार वृद्धि दर्ज की है। घरेलू पर्यटकों की संख्या में 101.74 तो विदेशी पर्यटकों में 44.22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे तेज है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर ने 1,28 लाख घरेलू और 2,44,000 विदेशी पर्यटकों की मेजबानी की। हालांकि ये भारत के कुल पर्यटन का केवल 0.43 और 1.17% है। मिजोरम की अनूठी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, लेकिन कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़ी चुनौती है। नागालैंड के कोहिमा में सरकारी कर्मचारी संगठनों ने आईएएस चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के 25 सितंबर के फैसले के खिलाफ दूसरे चरण का शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया। इन संगठनों ने सरकार की अनदेखी और 10 मार्च का रिक्ति परिपत्र रद्द करने के निर्णय को अनुचित बताया, जिसमें बिना नागालैंड पीएससी के भर्ती हुए अधिकारियों को आईएएस में शामिल करने का रास्ता खोला गया है। संगठनों ने इसे योग्यता के खिलाफ और पक्षपातपूर्ण करार दिया। इसके विरोध में कोहिमा के सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर अभियान चलाया गया है। संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक चयन सूची वापस नहीं ली जाती और मूल परिपत्र बहाल नहीं होता, तब तक विरोध जारी रहेगा।
देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।